बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तागूती दुनिया इमरान सीरीज। टाइगर की कार तेजी से इस होटल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जिसमें योशिया रिहाइश पजीर थी। ड्राइविंग सीट पर टाइगर था जबकि साइड सीट पर जोसेफ बैठा हुआ था। टाइगर ने फोन करके होटल इस्तकबालिया से मालूम कर लिया था कि इमरान और योशिया दोनों वापस आ चुके हैं और इमरान योशिया को इसके कमरे तक छोड़कर वापस चला गया है। तो टाइगर और जोसेफ ने योशिया पर हाथ डालने का फैसला कर लिया और फिर वो दोनों टाइगर की कार में सवार होकर राना हाउस से होटल की तरफ रवाना हो गए। ऐसा ना हो कि बॉस किसी मंसूबे की वजह से ये सब कुछ कर रहा हो और हमारी मुदाखलत से इसका मंसूबा खराब हो जाए। जोसेफ ने अचानक कहा, कोई मंसूबा नहीं है जोसेफ, दिल से ये वहम निकाल दो। किसी तागूती ताकत के साथ बॉस का क्या मंसूबा हो सकता है? हमने बहरहाल इसका खात्मा करना है, वरना बॉस की जहनी हालत जिस तरह नजर आ रही है वो मजीद तेजी से बिगड़ती चली जाएगी और इस तागूती ताकत ने अगर बॉस पर गलबा पा लिया तो बॉस हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएगा। टाइगर ने कहा, मैंने विच डॉक्टर मुराशी से पूछा था, इसने मुझे बताया था कि तुम्हारा बॉस आसानी से जेर होने वाला नहीं है। जोसेफ ने कहा, इसने ये तो नहीं कहा था कि तुम्हारा बॉस जेर होने वाला नहीं है, इसने तो कहा है कि आसानी से जेर होने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि बॉस जेर भी हो सकता है। टाइगर ने जोसेफ को समझाने के लिए बाकायदा दलील देते हुए कहा, हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, जोसेफ ने जवाब दिया। तो टाइगर ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार साइड होटल के कंपाउंड से अंदर दाखिल हुई और टाइगर इसे एक साइड पर बनी हुई पार्किंग की तरफ ले गया। पार्किंग तकरीबन खाली पड़ी थी क्योंकि ऐसे होटलों में रात पड़ने के बाद रश होता था। पार्किंग में कार रोककर टाइगर और जोसेफ नीचे उतरे तो पार्किंग बॉय ने उन्हें पार्किंग कार्ड टाइगर के हवाले कर दिया। टाइगर ने कार्ड जेब में डाला और कार लॉक करके वो मुड़ा और फिर जोसेफ के साथ मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। तुमने जाते ही इस पर हाथ डाल देना है जोसेफ, इसे वक्त और मौका मिल गया तो वो गायब भी हो सकती है। टाइगर ने कहा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, इन मामलात में तुम अभी शेरख्वार बच्चे हो। जोसेफ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी जोसेफ, मेरा मतलब तुम्हारी तौहीन करना नहीं था। टाइगर ने माजरत करते हुए कहा, मुझे मालूम है, इसलिए तो अभी तक अपनी टांगों पर चल रहे हो, वरना जोसेफ दी ग्रेट की तौहीन करने वाले अगले लम्हे जमीन बोस हो जाते हैं। जोसेफ ने जवाब दिया तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। हम आपस में ही उलझ पड़े हैं, टाइगर ने हंसते हुए कहा, तुमने बात ही ऐसी कर दी थी। बहरहाल अब इस मौजू पर बात नहीं होगी, जोसेफ ने जवाब दिया तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। कमरे का दरवाजा बंद था। टाइगर ने कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो जोसेफ ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे बोलने से उसे मालूम हो जाएगा, तार से लॉक खोलो, हम अचानक अंदर दाखिल हो जाएंगे, जोसेफ ने आहिस्ता से कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। अब इसे अपनी इस हरकत पर खुद ही शर्म आ रही थी कि इसने अपने तौर पर जोसेफ को होशियार करने की कोशिश की थी, जबकि जोसेफ वाकई इन मामलात में बहुत आगे था। टाइगर ने जेब से मुड़ी हुई तार निकाली और इसे लॉक में डालकर दाएं बाएं घुमाने लगा। जोसेफ इसके पीछे इस अंदाज में खड़ा हो गया कि गुजरने वालों को वाज़ेह तौर पर मालूम ना हो सके कि क्या हो रहा है। चंद लम्हों बाद कटाक की आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर ने तेजी से निकाल कर वापस जेब में डाली और फिर हैंडल घुमाकर इसने दरवाज़ा खोला। तो जोसेफ ने हाथ के जोर से टाइगर को एक तरफ हटाया और खुद तेजी से पहले अंदर दाखिल हो गया। इसके पीछे टाइगर था। टाइगर ने मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा खाली था, अलबत्ता बाथरूम के शीशे से रोशनी बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि योशिया बाथरूम में है। जोसेफ के इशारे पर वो दोनों दरवाजे की साइड में खड़े हो गए। इन दोनों का अंदाज इस किस्म का था कि जैसे वो योशिया के बाहर निकलते ही इस पर झपट पड़ेंगे। जोसेफ इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे वो यहाँ किसी की मौजूदगी का अंदाजा लगा रहा हो, लेकिन इसने ना ही कोई आवाज़ निकाली और ना ही नाक से लंबे लंबे सांस लिए। थोड़ी देर बाद लाइट बुझ गई और इसके साथ ही दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत और नौजवान लड़की बाथिंग गाउन पहने बाहर आई। इसने सर पर भी सफ़ेद रंग का तौलिया लपेटा हुआ था और फिर इससे पहले कि वो मुड़कर अपने उकुब में देखती या इन दोनों का अपने उकुब में मौजूदगी का एहसास होता, जोसेफ किसी भूखे चीते की तरह योशिया पर झपटा और योशिया के हलक से यकलख चीख निकल गई।
पलक झपकने में योशिया चीखती हुई हवा में उछलकर कलाबाजी खाती हुई कमरे के दरमियान में मौजूद मेज पर गिरी और फिर पलटकर फर्श पर गिरी ही थी कि जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से जेब से स्याह रंग का तस्मा निकाला और नीचे गिरकर उठने की कोशिश करती हुई योशिया के मुंह में डालकर इसने बिजली की सी तेजी से इसको गांठ देने की कोशिश की ही थी कि वो यकलख चीखता हुआ फिजा में उछला और फिर एक धमाके से साइड दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी इंतहाई ताकतवर आदमी ने उसे किसी खिलौने की तरह उठाकर दीवार से दे मारा हो, लेकिन वहां कोई आदमी नजर ना आ रहा था। दो घंटे बांध दो टाइगर, जोसेफ ने गुर्राती हुई आवाज में कहा और फिर वो उछलकर खड़ा हुआ ही था कि एक बार फिर वो हवा में उड़ता हुआ साइड दीवार से जा टकराया। कोई नादीदा ताकत वाकई उसे इस तरह उठाकर दीवारों की साथ पटक रही थी जैसे बच्चे छोटे से खिलौने को उठा उठाकर पटकते हैं। जोसेफ की बात सुनते ही टाइगर बिजली की सी तेजी से योशिया की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो तस्मे को गांठ लगाता, इसके पहलू पर जबरदस्त ठोकर सी लगी और टाइगर भी जोसेफ की तरह उड़ता हुआ साइड दीवार से एक धमाके से जा टकराया और दूसरे लम्हे कमरा एक खौफनाक गुर्राहट से गूंज उठा। जबकि जोसेफ इस तरह उलट पुलट हो रहा था जैसे किसी नादीदा ताकत से खौफनाक अंदाज में लड़ रहा हो, और फिर जोसेफ एक धमाके से पुश्त के बल नीचे फर्श पर जा गिरा। लेकिन दूसरे लम्हे इसकी दोनों टांगों ने पूरी कुवत से झटका खाया और इसके साथ इस जोरदार का धमाका हुआ कि कमरे की उकबी दीवार जैसे लरस सी गई। इसके साथ ही कमरा गुर्राहटों से गूंज उठा, लेकिन गुर्राहटों की आवाज मुसलसल आहिस्ता होती जा रही थी। जोसेफ यकलख्त उछला और वो इस तरह इस दीवार की तरफ दौड़ा जैसे दीवार से अपना सर मार देगा। वो खासा झुककर दौड़ रहा था। फिर दीवार के करीब जाकर इसका सर जिस्म एक लम्हे के लिए उछला और दूसरे लम्हे कमरा एक खौफनाक चीख से गूंज उठा। जबकि टाइगर दीवार से टकराकर नीचे गिरते ही एक बार फिर तेजी से उठकर फर्श पर बेहसो हरकत पड़ी योशिया की तरफ लपका और इस बार वो बिजली की सी तेजी से हरकत करते हुए तस्मे को योशिया के सर के उकुब में ले जाकर यके बाद दीगरे दो गांठें देने में कामयाब हो गया। इसी लम्हे जोसेफ उछलकर एक तरफ हटा और फिर इसने जेब से स्याह रंग का रुमाल निकाला। इसने तेजी से रुमाल को रस्सी की तरह बट कर नीचे छटका ही था कि टाइगर को फर्श पर एक गोरीला नुमा आदमी पड़ा नजर आने लग गया। वो सर से गंजा था और इसका सर खासा पिचका हुआ था। यूं लगता था जैसे किसी ने टक्कर मारकर इसका सर दरमियान से पिचका दिया हो। टाइगर तस्मा बांधकर सीधा होने लगा ही था कि जोसेफ उलटकर पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। क्या हुआ अब? टाइगर ने इसी अंदाज में तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। प, प, पानी दो मुझे, पानी दो जल्दी। जोसेफ ने इस तरह भींचे भींचे लहजे में कहा जैसे बड़ी मुश्किल से बोल रहा हो। टाइगर इसकी बात सुनते ही बिजली की सी तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ साइड पर मौजूद एक रैक की तरफ बढ़ गया जिसमें पानी की भरी हुई बोतलें मौजूद थीं, जो शायद होटल की तरफ से जनरल सप्लाई में दी जाती थीं। इसने तेजी से एक बोतल की सील खोली और फिर ढक्कन हटाकर वो वापस मुड़ा तो इसने जोसेफ के जिस्म को इस तरह फड़कते देखा जैसे इसके जिस्म से लाखों वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा हो। ओह ओह, ये क्या हो रहा है तुम्हें? टाइगर ने चीखकर कहा और बोतल का ढक्कन हटाकर इसने एक हाथ से इसका मुंह भेंच कर खोला और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई बोतल इसे जोसेफ के मुंह में घुसेड़ने के अंदाज में डाल दी। इसका वो हाथ जिसमें इसने जोसेफ का मुंह भेंच कर खोला था, इस तरह हिल रहा था जैसे जोसेफ के जिस्म में वाकई लाखों वोल्टेज का करंट दौड़ रहा हो। लेकिन जैसे जैसे पानी जोसेफ के हलक से नीचे उतरता चला गया, वैसे ही इसके जिस्म में मौजूद लर्जिश खत्म होती चली गई और फिर आधी बोतल खाली हुई थी कि जोसेफ का जिस्म पुरसकून हो गया और इसके साथ ही जोसेफ ने नॉर्मल अंदाज में हाथ उठाकर बोतल पकड़ ली। इसी लम्हे टाइगर को अपने हुक्म में दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो वह तेजी से मुड़ा, लेकिन दरवाजे में मौजूद आदमी को देखकर इसका चेहरा खौफ और हैरत के मिले जुले एहसास से बिगड़ता चला गया। इसकी आंखें इस तरह फैल गई थीं जैसे इस आने वाले आदमी की इसे ख्वाब में भी तवक्का नहीं थी। इमरान योशिया को इसके होटल के कमरे में छोड़कर वापस अपने फ्लैट पर चला गया था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि इसके जिस्म में एक बेचैनी सी मौजूद थी। इसके जहन में बार बार वो मंजर उभर रहा था जब अंधेरी सुरंग में अचानक योशिया न सिर्फ इससे चिमट गई थी बल्कि इसने इसके गले में बाहें डालने की भी कोशिश की थी। पहले तो इमरान यही समझा था कि अचानक अंधेरा होने की वजह से ख्वातीन के नफ्सियाती खौफ की बिना पर वो इससे चिमट गई थी, लेकिन जब इसने इसके गले में बाहें डालने की शऊरी कोशिश की तो इमरान ने उसे बेदर्दी से झटक दिया था।
गो योशिया का पहला रद्द-ए-अमल नागवार और गुस्से पर मबनी था, लेकिन फिर शायद इसे होश आ गया और इसने अपने इकदाम पर माफ़ी मांग ली और इमरान ने भी उसे माफ़ कर दिया था। फिर वो दोनों वहाँ इकट्ठे फिरते रहे। इसके बाद इमरान योशिया को वापस होटल छोड़कर अपने फ्लैट पर आ गया, लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी मौजूद थी, क्योंकि इसके जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि योशिया बज़ाहिर यही जाहिर कर रही थी कि वो पहली बार इन खंडरात को देख रही है, लेकिन इसका अंदाज बता रहा था कि वो पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुकी है, जबकि योशिया के मुताबिक वो पहली बार पाकिस्तान आई है। यही एक ऐसा पॉइंट था जो इमरान के जहन में बार बार उभर रहा था और इसी वजह से इमरान के अंदर बेचैनी सी पैदा हो रही थी। इसे मालूम था कि ये बेचैनी इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इस पॉइंट का कोई हतमी हल ना समझ आ जाए। वो सिटिंग रूम में मुसलसल टहल रहा था और फिर अचानक इसने फैसला किया कि वो योशिया से अभी मिलकर इससे तफसील से इस पॉइंट पर बात करेगा, वरना उसे सुकून नहीं मिल सकता। सुलेमान फ्लैट पर मौजूद नहीं था। शायद वो मार्केट गया हुआ था या किसी से मिलने गया था। इमरान ने बाहर आकर दरवाज़ा लॉक किया और चाबी मखसूस जगह पर रख कर वो सीढ़ियां उतरता हुआ गैराज की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार होटल के कंपाउंड गेट में दाखिल होकर पार्किंग की तरफ मुड़ गई तो वहां टाइगर की कार देखकर वो चौंक पड़ा। इसे याद आ गया था कि पहले भी जब वो योशिया को लेकर खंडरात जाने के लिए यहाँ आया था तो टाइगर इसे होटल के मेन गेट पर नजर आया था और अभी तक इसकी कार की यहाँ मौजूदगी बता रही थी कि वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। वो कार से उतरा तो पार्किंग बॉय ने करीब आकर उसे सलाम किया और पार्किंग कार्ड इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये कार क्या सुबह से यहाँ खड़ी है या दोबारा आई है? इमरान ने साथ ही मौजूद टाइगर की कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये जनाब टाइगर की कार है जनाब। टाइगर एक दो कामत अफ्रीकी हबशी के साथ थोड़ी देर पहले आए हैं, पार्किंग बॉय ने जवाब दिया और फिर नई आने वाली कार की तरफ बढ़ गया। लेकिन इमरान इसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। वो समझ गया था कि टाइगर के साथ आने वाला जोसेफ ही हो सकता है, क्योंकि पार्किंग बॉय ऐसे लोग होते हैं जिनका वास्ता हर कौमियत के लोगों से पड़ता रहता है। इसलिए इसका अफ्रीकी हबशी कहना बता रहा था कि टाइगर के साथ आने वाला जोसेफ ही होगा। अगर जुआना होता तो पार्किंग बॉय इसे अक्रीमी हबशी कहता। टाइगर के साथ इस होटल में जोसेफ की आमद पर इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। इसने पार्किंग बॉय से लिया हुआ कार्ड जेब में डाला और तेजी से चलता हुआ होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो तीसरी मंजिल पर योशिया के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। इसने कॉल बेल के बटन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसे एहसास हुआ कि दरवाजा पूरी तरह बंद ना था। इसने दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुलता चला गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो इसका चेहरा हैरत से बिगड़ सा गया और आंखें फैलती चली गई। कमरे के एक फर्श पर योशिया बेहोश पड़ी हुई थी और इसके मुंह में तस्मा नजर आ रहा था, जबकि दूसरी साइड पर एक गोरीला नुमा आदमी पड़ा हुआ था। इसके करीब फर्श पर जोसेफ पड़ा हुआ था और टाइगर इसे पानी पिला रहा था। फिर जोसेफ ने हाथ उठाकर बोतल पकड़ ली और फिर शायद दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर टाइगर ने गर्दन मोड़ी और इसके साथ ही इमरान ने देखा कि टाइगर का चेहरा बिगड़ गया था और आंखें फैल गईं। शायद ऐन मौके पर इमरान की आमद की वजह से ऐसा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? इमरान ने घुराते हुए उसीले लहजे में कहा। इसकी आवाज़ सुनकर ना सिर्फ टाइगर उठकर सीधा हुआ, बल्कि जोसेफ भी उछलकर खड़ा हो गया। ये शैतानी ताकतें हैं बॉस। ये लड़की भी और ये आदमी भी। ये नज़र ना आ रहा था। इस आदमी ने मुझे मौत के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन मैं आपका गुलाम हूँ और मैंने आखिरकार उसे ज़ेर कर लिया। और चूंकि ये नज़र ना आ रहा था, इसलिए मैंने स्याह रुमाल को रस्सी की तरह बटकर इस पर झटका दिया तो ये नज़र आने लगा और फिर मैंने इसी रुमाल की रस्सी को इसके मुंह में डालकर अब इसे बेबस कर दिया है, जोसेफ ने कहा। जोसेफ की हालत बेहद खराब हो गई थी। इस पिचके हुए सर वाले और नजर ना आने वाले आदमी से लड़ते हुए, और मैं इसे पानी पिला रहा था बॉस। टाइगर ने ऐसे बचकाना अंदाज में कहा जैसे वो किसी के साथ नेकी करने की बात करके उस्ताद का गुस्सा दूर कराना चाहता था हो। ये तुमने योशिया के मुंह में क्यों काला तस्मा बांधा है? ये तो कोई ताकत नहीं है। बोलो, जवाब दो। इमरान का गुस्सा मजीद बढ़ गया था। अभी ये खुद बताएगी बॉस कि ये कौन है, जोसेफ ने कहा और इसके साथ ही वो फर्श पर पड़ी हुई योशिया की तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ा। ठहरो, रुक जाओ, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने लात मारकर दरवाजा अपने हुक्म में बंद कर दिया। इसके मुंह से तस्मा निकालो और इसे होश में ले आओ। तुम्हारे साथ तो जो होगा सो होगा, ये बाद में देखा जाएगा, इमरान ने घुराते हुए लहजे में कहा। सॉरी बॉस, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने अपनी जान पर खेलकर ये सब कुछ किया है और दोबारा ऐसा करने की मुझे हिम्मत नहीं है। और तस्मा निकलते ही ये फरार हो जाएगी, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा।
मेरे हुक्म की तामील करो, समझे? वरना अभी ज़मीन में दफन कर दूंगा। इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे बात करने की बजाय कोड़ा मार रहा हो। सॉरी बॉस, आप जो चाहें कर लें, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। ये लड़की शैतानी ताकत है और इसने आप पर गलबा पाने की कोशिश की है। जोसेफ ने शायद पहली बार इमरान की बात तस्लीम ना करते हुए कहा, तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें किसने कहा है इस बारे में? क्या टाइगर ने कहा है? इमरान ने खामोश खड़े टाइगर की तरफ देखते हुए कहा, यस बॉस, मैंने इसे बताया है और हम आपकी अदम मौजूदगी में यहाँ आए तो जोसेफ ने अंदर दाखिल होते ही नामानूस सी बू सूंघ ली थी। फिर इसने बदरूहों के आमिल विच डॉक्टर मुराशी से मालूमात हासिल की। इसने बताया कि ये औरत असल में तागूती ताकत है जो आपको हमेशा के लिए राह रात से भटकाकर ख़त्म करना चाहती है और इसे तस्मा डालकर हुक्म में 2 घंटे लगाकर काबू किया जा सकता है। आपने चूंकि हमारी बात ना माननी थी, जैसे अब नहीं मान रहे, इसलिए हम इस वक्त यहाँ आए जब आप वापस चले गए थे। पहले ये गोरीला नुमा आदमी हमें नजर ना आया था। टैगर ने पूरी तफसील बताते हुए और इमरान के आने से लेकर एक लम्हा पहले तक की सारी तफसील भी इसने दोहरा दी। ठीक है, इसे कुर्सी पर बिठाओ और इसे होश में ले आओ। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा। जोसेफ ने जिस तरह इसका हुक्म तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया था, इसने इसके जहन को वाकई शदीद धचका पहुंचाया था और इसे यूं महसूस हुआ था जैसे इसके जहन के गिर्द किसी धात का खोल मौजूद था जिसे जोसेफ के जिसे जोसेफ के इनकार ने किची किची कर दिया था। और अब वाकई उसे योशिया की तागूती ताकत होने का ख्याल आ रहा था और इसी ख्याल की वजह से उसने तस्मा इसके मुंह से निकालने के हुक्म पर मजीद इसरार ना किया था। टाइगर ने आगे बढ़कर फर्श पर पड़ी हुई बेहोश योशिया को उठाकर सामने मौजूद कुर्सी पर डाल दिया। यह आदमी कौन है और कहाँ से आ गया है? यहाँ तो योशिया अकेली रहती थी। इमरान ने पिचके हुए सर वाले गोलीले नुमा आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉस, ये भी शैतानी ताकत है। पहले ये नजर ना आ रहा था। इसने मुझे किकें मारी और 2 बार उछाल कर रख दिया और मैं दीवार से टकराकर नीचे गिरा। तो मैंने विच डॉक्टर मुराशी को याद किया। तो फिर मुझे इसका खाका नजर आने लग गया जिस पर मैंने इसे छाप लिया। लेकिन इसमें तो सैकड़ों गेंडों जैसी ताकत थी। लेकिन फिर विच डॉक्टर मुराशी ने मुझे बताया कि इसे ज़ेर करने के लिए इसका सर पिचकाना ज़रूरी है, जिस पर मैंने इसे अपनी टांगों के जोर पर उकबी दीवार में इस जगह पर उछाल दिया जहां दीवार बाहर को निकली हुई थी और फादर जोशुआ ने मेरी मदद की और इसका सर एन इस जगह पर पूरी कुवत से दीवार से टकराया जहां दीवार बाहर को निकली हुई थी। इसकी वजह से इसका सर पिचक गया और फिर ये नीचे गिरा और गिरकर साकित हो गया। मैंने इसके मुंह में स्याह रुमाल की रस्सी डाली तो ये पूरी तरह नजर आने लग गया। लेकिन इसने मेरी पूरे जिस्म को इस कदर कुव्वत से भेजा था कि मेरा आसाबी निज़ाम तकरीबन ख़त्म होने लग गया था। लेकिन टाइगर ने मुझे बर वक्त पानी पिलाकर बचा लिया और इसी वक्त आप आ गए। जोसेफ ने मजीद तफसील बताते हुए कहा, पहले इस गोरीले को होश में ले आओ ताकि मालूम हो कि ये कौन है और कैसे यहाँ आया है। लेकिन ये होश में आते ही फरार तो ना हो जाएगा? इमरान ने कहा, नहीं बॉस, मैंने इसके मुंह में रुमाल की रस्सी डालकर उको में 2 घंटे देख दी है, इसलिए अब ये फरार ना हो सकेगा। जोसेफ ने कहा, वो क्यों? पहले तो तुम एक गांठ लगाते थे। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो अब एक कुर्सी पर बैठ चुका था जबकि टाइगर और जोसेफ खड़े थे। बॉस, मैंने विच डॉक्टर मुराशी से पूछा था कि इस लड़की को आर्जी तौर पर किस तरह गायब होने से बचाया जा सकता है कि बॉस को यकीन आ सके कि ये वाकई शैतानी ताकत है। तो विच डॉक्टर मुराशी ने मुझे इन्हें फरां करने और आर्जी कुवत में काबू करने के लिए तरीके बता दिए। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, इसे अभी उठाकर कुर्सी पर डालो और इसे होश में ले आओ, जो भी तरीका हो। इमरान ने कहा तो टाइगर और जोसेफ ने मिलकर इस गोरीले नुमा आदमी को घसीट कर एक झटके से एक बाजू वाली कुर्सी पर डाल दिया। फिर जोसेफ ने इसके सर के पिचके हुए हिस्से पर जोर से मुक्का मारा तो इस गोरीले का पिचका हुआ सर खुद ब खुद इस तरह सीधा हो गया जैसे कार की बॉडी पर पड़ा हुआ डेंट जर्ब लगाने से खुद ब खुद उभर कर दुरुस्त हो जाता है। और दुरुस्त सर होते ही इस गोरीले ने यकलख्त उछलने की कोशिश की, लेकिन इसका जिस्म सिर्फ हल्की सी हरकत कर सका। रुमाल मुंह में होने की वजह से इसकी तवानाई भी खत्म हो गई थी। इसने सुर्ख सुर्ख आंखें खोली और फिर इसने गर्दन घुमाकर साथ वाली कुर्सी पर मौजूद योशिया की तरफ देखा। तुमने ये क्या कर दिया? मेरे मुंह में लगाम डाल दी और फिर 2 गांठें लगा दी। एक गांठ की वजह से मैं गायब नहीं हो सकता था और दूसरी गांठ ने मेरी तवानाई खत्म कर दी है। ये तुमने क्या किया है? इस गोरीले ने गो गो के अंदाज में बोलते हुए कहा। लेकिन चंद लम्हों बाद जब रुमाल एडजस्ट हो गया
तो इसकी तेज वाजे और साफ आवाज सुनाई देने लगी। क्या तुम इस हद तक बेबस हो चुके हो कि अपने हाथ से रुमाल भी नहीं तोड़ सकते? तुम्हारे हाथ तो आजाद हैं। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, 2 गांठों की वजह से मैं बेबस हो गया हूँ। इस आदमी ने मुझे बेबस कर दिया है। न जाने से कि ऐसा कैसे कर लिया। आज तक इससे पहले मैं कभी भी बेबस नहीं हुआ। शरान के बेबस होने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस आदमी ने रो देने वाले लहजे में कहा। तुम्हारा नाम शरान है? इमरान ने पूछा। हाँ, शरान ने जवाब दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने भेजा है तुम्हें? इमरान ने पूछा। मुझे यहाँ डॉक्टर क्रिस्टाइन ने भेजा है। वो तागूती दुनिया का सरबराह है। इसे शैतान ने इस ओहदे पर रखा हुआ है। इसने मुझे इस ताकत योशा की हिफाजत के लिए भेजा है। शरान ने जवाब देते हुए कहा। यह भी शायद इस रुमाल का असर था, या 2 गांठों का, कि वो सब कुछ साफ साफ बगैर किसी हिचकिचाहट के बताए चला जा रहा था। योशा? इस लड़की का नाम तो योशिया है, और ये अरानी है। इमरान ने कहा। यह इंसानी रूप में इसका नाम है। इसका असल नाम योशा है, और ये तागूती दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, जिसे कोई गुमराह ना कर सके। इसे योशा आसानी से गुमराह कर लेती है, और डॉक्टर क्रिस्टाइन ने इसे यहाँ एक शख्स इमरान को गुमराह करने और हमेशा के लिए जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिराने का मकसद देकर भेजा है। डॉक्टर क्रिस्टाइन को रिपोर्ट मिली कि इस इमरान के साथी, जिनमें अफ्रीकी हबशी जोसेफ भी शामिल है, इमरान को योशा से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर क्रिस्टाइन ने मुझे यहाँ इसकी हिफाजत के लिए भेजा है। शरान ने मजीद तफसील बताते हुए कहा। इसका अंदाज बता रहा था कि वो ना इमरान को पहचानता है और ना ही जोसेफ को। इसको सिर्फ इन दोनों के नाम बताए गए थे। डॉक्टर क्रिस्टाइन इंसान है या तुम्हारी तरह कोई ताकत है? इमरान ने पूछा। वो इंसान है, और इसे तागूती दुनिया का सरबराह खुद शैतान ने बनाया है। शैतान जानता है कि ताकत की निस्बत इंसान ज़्यादा अच्छा सरबराह साबित हो सकता है, और है भी ऐसा ही। डॉक्टर क्रिस्टाइन जब से सरबराह बना है, ये तागूती ताकतें ज़्यादा तेज़ी से दुनिया भर में इंसानों को गुमराह कर रही हैं। शरान ने जवाब दिया। डॉक्टर क्रिस्टाइन कहाँ रहता है? इमरान ने पूछा। मैं नहीं बता सकता। हमने इसका हलफ दिया हुआ है कि ऐसी कोई तफसील नहीं बताएंगे जिससे डॉक्टर क्रिस्टाइन के दुश्मन उस तक पहुंच जाएं। शरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। जोसेफ? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने मौदबाना लहजे में कहा। क्या तुम इसकी जबान खुलवा सकते हो? इमरान ने कहा। नहीं बॉस, हलफ देने के बाद यह किसी सूरत नहीं बताएगा। ऐसी ताकतें हर हालत में हलफ की पाबंदी करती हैं। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, योशिया को होश में ले आओ। इमरान ने कहा तो जोसेफ आगे बढ़ा। इसने एक हाथ से योशिया का ढलका हुआ सर पकड़ा और दूसरे हाथ को खोलकर इसे अंगूठा और इसकी एक साइड योशिया की कनपटी पर लगकर अंगुष्ठ शहादत इसकी दूसरी कनपटी पर रखी और हाथ को मखसूस अंदाज में हरकत देना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद योशिया के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। तो जोसेफ ने हाथ हटाए और पीछे हटकर इमरान की कुर्सी के उकुब में आकर दोबारा खड़ा हो गया, जबकि टाइगर पहले से ही इमरान की साइड पर खड़ा था। खाली कुर्सी तो मौजूद थी, लेकिन इमरान ने उसे बैठने के लिए ना कहा था, इसलिए वो खामोश खड़ा था। शायद इमरान के जहन में अभी तक इसके खिलाफ गुस्सा मौजूद था। चंद लम्हों बाद योशिया ने कराहते हुए आंखें खोल दी, और इसके साथ ही इसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन इसके जिस्म ने पूरी तरह हरकत करने से इनकार कर दिया। इमरान, इमरान तुम, ये सब क्या है? ये शरान, और यहाँ क्या मतलब? ये सब क्या है? योशिया ने सामने और साइड में देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुंह में तस्मा होने की वजह से पहले तो इसके अल्फाज समझ ना आ रहे थे, लेकिन फिर तस्मा एडजस्ट हो जाने की वजह से इसकी बात दुरुस्त तौर पर समझ में आने लग गई। तुम तुम शरान को पहचानती हो? इमरान ने कहा। कौन शरान? क्या मतलब? ये सब क्या है? ये कौन लोग हैं? ये मेरे मुंह में किसने तस्मा डाला है? और ये सब क्या है? योशिया ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। अब इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो यहाँ मौजूद इमरान के अलावा और किसी से सिरे से वाकिफ ही ना हो। तो तुम बुराई की ताकत हो। तुमने मुझे धोखा दिया है, और मुझे तस्लीम है कि तुमने वाकई मेरे जहन पर किसी हद तक कब्जा कर लिया था। अगर ये मेरे साथी तुम्हारे खिलाफ काम ना करते, तो यकीनन तुम मुझे भटकाने और गुमराह करने में कामयाब हो जाती। मैं अपने साथियों का ममनून हूँ। इमरान ने कहा। ये सब तुम क्या कह रहे हो इमरान? हम तो सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। ये सब लोग गलत हैं, सब गलत हैं। योशिया ने कहा। योशा, ये लोग बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने हमारे मुंह में तस्वीर डालकर हुक्म में 2 घंटे लगा दी हैं, जिसकी वजह से मैं भी बेबस हूँ और तुम भी। ये हमें फना कर सकते हैं, इसलिए हमें फौरन यहाँ से निकलना है। यकलख्त, शरान ने चीखते हुए कहा।
मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं बेबस हूँ। इस बार योशाह ने भी बदले हुए लहजे में कहा तो इमरान एक झटके से उठ खड़ा हुआ। जोसेफ, क्या तुम इनका खात्मा कर सकते हो? इमरान ने मुड़कर जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, मैंने विच डॉक्टर मुराशी से इसका तरीका मालूम कर लिया है। जोसेफ ने जवाब दिया। ठीक है, इन्हें ऑफ कर दो। आओ टाइगर, तुम मेरे साथ आओ। इमरान ने वापस दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। जोसेफ मेरे साथ मेरी कार में आया है बॉस, टाइगर ने कहा। जोसेफ आ जाएगा, हम नीचे बैठे हैं, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। हमें आज़ाद कर दो, हमें आज़ाद कर दो, यकलख्त, शरान और योरशा, दोनों ने चीखते हुए अंदाज में कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान और टाइगर बैरूनी दरवाजे तक पहुंचते, यकलख्त कमरा जैसे खौफनाक जलजले की जद में आ गया। इसके साथ ही एक धमाके से उकबी दरवाजे में मौजूद खिड़की खुली और फिर शरान और योरशा दोनों इस तरह फजा में उठे जैसे पतंग की डोर को झटके से खींचा जाए तो पतंग झटके से ऊपर को उठती है। इस तरह योरशा और शरान को ऊपर को उठे। जोसेफ ने उछलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों बिजली की सी तेजी से खिड़की से बाहर इस तरह पहुंच गए जैसे किसी ने उन्हें दोनों हाथों में उठाया हो। और जोसेफ मुंह के बल नीचे फर्श पर जा गिरा था, जबकि टाइगर दौड़ता हुआ खिड़की के करीब गया और इसने इन दोनों को चेक करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों गायब हो चुके थे। जोसेफ भी उठ खड़ा हुआ। इसका अंदाज ऐसा था जैसे शिकस्त खा चुका हो। वेल डन जोसेफ, तुम्हारी वजह से मैं इस बुराई की ताकत के चुंगल से बच गया हूँ। अगर तुम हिम्मत ना करते तो ना जाने मेरा क्या हशर होता। इमरान ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा। बॉस, ये सारा क्रेडिट टाइगर को जाता है, जोसेफ ने कहा तो इमरान इसकी सच्चाई पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया और फिर इसने टाइगर को भी ऐसे ही फिक्रे कहे। बॉस, मुझे तो इस पर अफसोस हो रहा है कि ये दोनों बचकर निकल गए हैं। अब ये हमारे खिलाफ न जाने क्या क्या कार्रवाइयाँ करेंगे, टाइगर ने कहा। अब इस बात की फिक्र मत करो, ये तो शैतानी ताकतें हैं। असल शैतान इस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसका लिंक अल्लाह से हो। मुझे एतराफ़ है कि मेरा लिंक टूट गया था, जिसकी वजह से मुझ पर ये इफ्तार टूट पड़ी। अल्लाह ताला अपने बंदों पे बेहद रहीम है। इसकी रहमत के बाद तुम दोनों हरकत में आ गए, इमरान ने कहा और वापस दरवाज़ा की तरफ मुड़ गया। टाइगर और जोसेफ इसके पीछे थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।